प्रदेश हृदय कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बिहारी जी के प्यारी सी भक्त की लीला आप लोग को सुनाने जा रहे हैं कि आशा करते हैं कि आप लोग को ये लीला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखो, सत्य घटना है कि बात उस समय की है। मथुरा के एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहाँ से बहुत से लोग ठाकुर के दर्शन के लिए जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वालों ने बांके बिहारी दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय क्या था ना कि वाहन बहुत कम चलते थे, तो पैदल जाते थे और दर्शन के लिए चले जाते थे। तो उस लड़की की भी बड़ी आलसा थी कि पिताजी आप भी मुझे अपने ठाकुर जी के दर्शन करा लो। पिता बोले कि बेटी अभी तो बड़ी छोटी है, तो थोड़ी बड़ी हो जा फिर मैं लेके चलूँगा। इसी कारणवश वो फिर नहीं जा सकी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बेटी के मन में अटूट शक्ति और भक्ति थी कि कब मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, कब मैं उनके दर्शन करूंगी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वो अपने स्कूल को जाने लगी और स्कूल में जाकर के वो अपने सहपाठियों से पूछती थी कि मेरा ठाकुर जाने का बड़ा मन करता है, उनके दर्शन का बड़ा मन करता है। तो सब सहपाठी उसके बताते थे ठाकुर मोर पंख वाला, नीले नैनों वाला, इतना मधुर मुस्कान वाला, बहुत ही मनमोहक है। उसको देखोगे तो बहुत ही तुम्हें अच्छा आनंद आएगा। अब मन में और उसके लालसा जाग उठी। समय के साथ साथ वो समय 17 साल की हो गई। उसके पिताजी उसके विवाह की बड़ी चिंता होने लगी। संयोगवश उसका ठाकुर के प्रति प्रेम तो उतना ही बना रहा। विवाह हो गया। अब विवाह के समय भी लड़की इतनी प्रसन्न थी, चलो कम से कम मैके से तो नहीं, ससुराल से ही ठाकुर जी के दर्शन करेंगे जाके वहाँ से। विवाह संपन्न हो गया, ससुराल चल गए। फिर सारी रस्में रिवाज जितने सब कुछ होते थे वो सब निपट गए। 1-2 दिन बीत गए। पति वापस आया उसका ले जाने के लिए और ले जाके रास्ते में था उस समय। तो रास्ते में कहता क्या है कि रास्ते में जमुना जी पड़ने वाली थी, तो उसने कहा कि चलो थोड़ा सा जमुना जी के किनारे बैठकर थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे अपने घर की तरफ। उसने बोला ठीक है। जैसे जमुना जी आया तो पति बोले कि रुको मैं ज़रा सा स्नान कर लूँ और फिर तब चलते हैं। उस लड़की के चिंतन में बस यही थे कि अब ठाकुर जी की दर्शन कर लेंगे, अब मेरे ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। उस लड़की ने ससुराल जाना था, इसे लंबा घूंघट करा था क्योंकि उसका गांव था, वहीं पे ससुराल था, सब लोग क्या कहेंगे। वह बैठी रही। फिर मन में विचार करने लगी कि ठाकुर जी की कृपा है, मेरे बचपन में तो भेजा नहीं दर्शन करने के लिए, हो सकता है अब ससुराल की वजह से मैं दर्शन कर पाऊँ। जमुना जी भी पास हैं। इतने सालों से मैं ठाकुर जी को मानती चली आ रही हूँ, कोई तो रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसने अपने सहपाठियों से सुन रखा था कि अगर आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, हम सब अगर ठाकुर जी की भक्ति करते हैं तो उसमें एक चीज़ का बड़ा महत्व होता है कि उनसे एक रिश्ता ज़रूर बनाना पड़ता है। तब वो सोचने लगी कि मैं तो अब तो ठाकुर जी से मिलने जाऊंगी तो मैं रिश्ता क्या बनाऊंगी। इसे सोच विचार में पड़ी रही कि अब मैं क्या करूंगी। तब उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि मेरे पति हैं, पति के तो कोई भाई नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ मैं उसको अपना देवर बना लेती हूँ। आज से मेरे ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब क्या, अब तो ठाकुर जी नया संबंध जोड़कर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। मन ही मन में कहने लगे ठाकुर जी हम आपकी भाभी हैं, आप हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से नटखट देवर हो, मुझे भाभी कह के बुलाना। इतना कह देखिए सावरिया भी मेरी बात सुन के कितना मुस्कुरा रहा है। ठीक है, इतना ही कहना था कि उसने सोच ही रही थी कि तब तक कि एक सांवला सा लड़का उधर से आया और भाभी भाभी कह के अचानक से उसके भाव में बाहर आया। सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो अभी नई आई हूँ, मुझे कौन भाभी कह के बुलाने लगा। उसने कुछ देखा नहीं, सांवला सा लोना सा लड़का आकर बड़े जोर तेज़ी से आया और घूंघट उठाया। तो बोला कि भाभी घूंघट उठा दो। बोली ना मैं तो नहीं घूंघट उठाऊँगी। तो भाभी बोली भाभी घूंघट तो उठाओ, मैं तुम्हें नेक दूँगा। सोचने लगी ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए ना कस के घूंघट पकड़ ली कि मैं तो घूंघट तो कभी नहीं उठाऊंगी इसके सामने, मेरे पति आएंगे तो मुझे मारेंगे, फिर मुझे गुस्साएंगे कि तुमने क्यों पर्दा उठा लिया यहाँ से। अब घूंघट अभी ससुराल वाले कोई देख लिया तो जैसे उसने अपने पर्दे को और कस के तेज़ी से पकड़ लिया। तो उसने लड़के ने कहा कि अरे भाभी घूंघट उठा लो, मैं तुम्हारा देवर हूँ। अरे ना 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 मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊँगी। बड़ी देर पे अगर वो जिद करता रहा उसकी, फिर नहीं मानी लड़की। लेकिन आखिरी में उसने क्या किया कि जो उसका जिसको देवर मानना था मेरे लड्डू गोपाल ने
तेज़ी से आकर उसका घूंघट उठा दिया और कहने लगा, वाह भाभी तुम तो बड़ी सुंदर हो। इतना ही कहना था कि उसकी जैसे उनकी नज़रें उस लड़की से मिली, वो तो मनमोहित होकर वहीं पे भव विभोर करने लगी। फिर ये इतना सामना सलोना लड़का, ये अद्भुत ही कोई और है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं कैसे, मतलब उसको सुध-बुध ही नहीं रही कि मैं यहाँ पे कैसे क्या आ गई। और जब उसका और बिल्कुल घूंघट उतार के बैठ गई, तब तक उसका पति आया स्नान करके। बोला, ये क्या मैंने तुम्हें कहा था घूंघट करके रखना, यहाँ ससुराल है पास में, कोई आ जाएगा क्या कहेगा। उसने कहा, पता नहीं अभी कोई लड़का आया और मेरा घूंघट उठाया और चला गया मुझे भाभी बोल के। तो उसका पति गुस्सा करने लगा, ये कैसे कि यहाँ पे अभी तो तुम नई आई हो, तो और मेरा भी तो कोई भाई भी नहीं है, ऐसे कैसे कोई तुम्हारा घूंघट उठा के लेके गया। वो डांटने लगा। अब वो बड़ी चिंतित थी, लेकिन उसके सामने वही छवि बार बार आ रही थी जो उसने अपने ठाकुर जी, अपने जो देवर मान रखा था, उनकी छवि आ रही थी। धीरे धीरे करके थोड़ा रास्ता करीब आते आ गया। रास्ते में बांके बिहारी मंदिर पड़ा, तो उसकी सास ने भी कह रखा था अपने लड़के से कि बेटा अगर बहू पहली बार आ रही है तो उसको रास्ते में बिहारी जी के मंदिर दर्शन कराते हुए घर लेके आना। अब मंदिर पड़ा, अब मंदिर में पर्दा बंद थे। उस समय उसने कहा कि देखो ये बांके बिहारी मंदिर है, और जैसे प्रभु के पर्दे खुलेंगे दर्शन कर लेना, दर्शन करके प्रसाद लेके हम लोग घर की ओर निकल लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे ही पर्दा खुला, उस लड़की ने देखा, अरे ये तो वही बालक है जो मेरा घूंघट खोल के आया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पति से कहने, ये तो वही छोरो है जो मेरे घूंघट खोल के गए थे। अब क्या, उसके पति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। कल बोले यही हो सकता है, मैंने यही लड़के को देखा था जो मेरा घूंघट खोल के गया था। अब पति भी आवाज़ में रह गए, ऐसा कैसे होता। और मंदिर में सभी लोग तो सब उसके चरणों पे गिर कर बोलने लगे, तुम तो धन्य हो, तुम वास्तव में सच्चा हृदय भाव ठाकुर जी के प्रति, आप इतने वर्षों से वृंदावन में हम हैं। उसके पति ने बोला कि मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, आज तो मुझे ऐसे कभी भक्ति और ना कभी ऐसे दर्शन, ना तेरा कभी इतना नहीं प्राप्त हुआ, और तुझे तो दर्शन भी मिल गए, तो पहली बार आई है। कहते हैं ना कि ठाकुर जी सच्चे प्रेम से जो रिश्ता बनाओ, ठाकुर जी उसको ज़रूर निभाते हैं। इस कहानी में सबसे मेन बड़ी बात तो ये है कि ये बिल्कुल बात सत्य है और इसमें तनिक भर भी असत्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप भगवान की अपनी पूजा भक्ति, जब भी कोई भी कुछ करिए, उनसे एक रिश्ता तो ज़रूर बनाना चाहिए। चाहे वो अपना पति का बनाइए, चाहे भाई का, चाहे बहन, चाहे भाई का, चाहे दोस्त का, चाहे बड़े भाई का, छोटे भाई का, अदरवाइज़ मामा का, जेठ का, जो कोई भी रिश्ता, आप XYZ कोई भी रिश्ता बनाइए, बट अगर आप उनसे जुड़े हैं तो एक रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए। और बखूबी से मेरे ठाकुर वही रिश्ते को अपनाते हैं। जैसे कि मैंने अपने सावरिया को, मेरा सावरिया तो अभी छोटा है, मैंने अपने के बांके बिहारी जी को अपने पिता के रूप में माना है। तो हमेशा ही जैसे अब मुझे कोई चीज़ होती है तो मैं हक से बोल देती हूँ कि बच्चे ये चीज़ चाहिए। और पिताजी तो, हर पिता तो अपने माँ बाप की हर इच्छा को पूरी करता है। ठीक है, अभी तो मेरे पास यहाँ छोटे से रूप में, तो मैं इनकी छोटी सी भक्ति, उनकी सेवा करती हूँ। लेकिन बिहारी जी में जब जाती हूँ तो बड़े हक से कोई चीज़ मांगते कि पिताजी मुझे ये चीज़ चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने ठाकुर को एक संबंध जरूर बना के रखिए। आप इतना नहीं निभा पाओगे जितना आपके ठाकुर जी आपके साथ वही रिश्ता आपके साथ अच्छे तरीके से निभाएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज मेरे सावरिया ने नूनू कपड़े पहने हैं और कितना हल्का, कितना कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है। बोले थे ना गर्मी बहुत पड़ रही है, आज इनका नया लुक है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लगाइएगा, लिखिएगा। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। राधे राधे।